देश की सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी ने मच्छरों पर एक बड़ी स्टडी की है, जिसमें कहा गया कि भारत में बड़े स्तर पर डेंगू के 4 स्ट्रेन मिले हैं, जिसके बाद कई राज्यों में डेंगू से बचाव की युद्ध स्तर पर अब तैयारी शुरू हो चुकी है। और अब आपको भी तुरंत अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि मच्छरों का जो डेडली फोर्स है वो आप पर हमला कर सकता है और उनको रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। और एक बार हमला हुआ तो डेंगू का डंक उस कंडीशन में पहुंच जाता है जिसमें बेइंतहा बॉडी पेन, हर वक्त थकान, कमजोरी, प्लेटलेट्स गिरना, लगातार बुखार बने रहना, खून की कमी हो जाती है और वक्त पर ध्यान ना दिया तो जान जाने की भी नौबत आ सकती है। अब लोगों को लगता होगा कि अमेरिका की नेवी सील सबसे खतरनाक है, कोई रूस की अल्फा ग्रुप का नाम लेगा, किसी को लगेगा कि स्नो लेपर्ड कमांडो सबसे डेंजरस हैं। लेकिन मास डिस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो जैसा हुसैन ने कहा, सबसे खतरनाक फोर्स मच्छरों की है। चलिए, अब आपको यह भी पता ही होगा कि ये 100 फीट दूर से इंसान की गंध को सूंघ लेते हैं ये मच्छर। WHO के मुताबिक पिछले 50 सालों में डेंगू के मामले 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। यह दुनिया की 10 सबसे सीरियस हेल्थ इमरजेंसीज में से एक है। दुनिया की करीब आधी आबादी इसके साए में जीने को मजबूर है। और इतने नहीं, सिर्फ 2.5 मिलीग्राम का मच्छर डेंगू ही नहीं बल्कि मलेरिया, जीका वायरस और चिकनगुनिया जैसे बुखार भी दे सकता है। और इस वक्त देश के कई राज्यों में मानसून की वजह से हुए जल भराव से इन हाई ग्रेड फीवर का खतरा भी बढ़ गया है। इन बुखार से रिकवरी के बाद भी हफ्तों तक बॉडी पेन, सांस की दिक्कत, जोड़ों की परेशानी झेलनी पड़ती है। देखिए, अभी तो बारिश और होनी है, ऐसे में जगह जगह पानी भी और गड्ढा भी होगा, तो उसमें पानी इकट्ठा भी होगा, यानी मच्छर ज्यादा पैदा होंगे। ऐसे में मच्छरों के डंक से बचने के लिए शरीर को कैसे यौगिक कवच पहनाया जाए, यही आज हम स्वामी जी से जानेंगे। क्योंकि मच्छर को तो आप पूरे तौर पे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने शरीर को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं। अब ये कैसे होगा? स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, ये होगा शीर्षासन से। अब सब बीमारियों का शीर्षासन कराना है। मच्छरों का भी, चाहे वो डेंगू फैलाता है, चाहे चिकनगुनिया फैलाता है, चाहे वो मलेरिया फैलाता है, या अलग अलग जीव, कोई स्वाइन फ्लू फैलाता है, कोई सूक्ष्म जीव जो है वो कोरोना फैलाता है। ये सारा रोना धोना ठीक होगा एक तो शीर्षासन करें और अपनी इम्यूनिटी को शीर्ष पर ले जाए, एक ये। और दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट मटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाएं। खाली पेट ब्रोनकोव खाने के बाद श्वास आ रही। और देखो, इधर 3 चीज़ें रखी हैं। ये अरेंट के पत्तों, गिलोय की डंडी का लेना है, फिर ये व्हीट ग्रास, फिर अनार और एलोवेरा। 5 चीज़ें पीने से प्लेटलेट बहुत भयंकर गिरते हैं और उससे मौत तक हो जाती है। कई बार तो 1-2 हज़ार ही नहीं, किसी के तो 0 पर प्लेटलेट पहुंच जाते हैं, मेरे पास रिपोर्ट है। और ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये हलासन सबसे बड़े इम्यूनिटी बूस्टर आसन है ये। फिर ये बच्चों को भी करवाए जा सकते हैं, चक्रासन, और फिर ये पश्चिमोत्तानासन। आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं। और 5 चीजें बता दी मैंने, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस। ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। और हाँ, डेंगू नीरे की औषधि भी हमने बना रखी है, गिलोय घनवटी भी बना रखी है, ज्वरनाशक, फीवोग्रिट। और हाँ, जब फीवर हो जाता है तब ज़्यादा अभ्यास ना बन पाए तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही करवा देते हैं। और किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया फैलाने, किसी भी तरह के कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने वाले मक्खी, मच्छर, सबसे अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना पड़ेगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि भाई, अब डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले, मलेरिया वाले मच्छर हमको भी काटे होंगे, स्वाइन फ्लू हमारे भी भीतर गया होगा,
कोरोना हमारे भी भीतर गया होगा तो कोरोना का ही मोक्ष हो गया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। पता नहीं स्वामी जी, वाले मच्छर ने जब आपको डंक चुभोया होगा की ताकत। तो उसकी निडल मुड़ गई होगी। वो जाहिर है आपने इतना अभ्यास कर रखा है कि वो आपके स्किन के अंदर चुभा ही नहीं पाया होगा, लेकिन बाकी लोगों के पास तो मच्छरदानी। निडल मुड़ना तो चलो एक हंसी मजाक की बात है, लेकिन एक बात पक्की है, वो मच्छर जरूर मर गया होगा जिसने हमको काटा होगा, उसका मोक्ष हो गया होगा। मलेरिया, लेकिन स्वामी जी बाकी लोगों के पास तो मच्छरदानी का ही ऑप्शन है। मर गया होगा। हाँ। कोरोना अंदर गया तो कोरोना का ही मोक्ष हो गया। इसके लिए एक तो प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें और सूर्य नमस्कार। लेकिन स्वामी जी चिंता की बात यह है कि सबकी इम्यूनिटी आप जैसी मजबूत नहीं है, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि सबकी इम्यूनिटी आप जैसी मजबूत बने। और रोजाना इसीलिए हम सुबह 7:56 पर आपके साथ बहुत सारे आपसे सवालों के जवाब जानते हैं। अब स्वामी जी, देश की सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी है, उसने एक स्टडी की मच्छरों पर, और यह पता चला कि भारत में बड़े स्तर पर डेंगू के 4 स्ट्रेन मौजूद हैं, जिसके बाद कई राज्यों में डेंगू से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो स्वामी जी, अब आपको भी इस मामले में तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है कि आज योगाभ्यास के साथ साथ लोगों को ये बताना पड़ेगा कि डेंगू के मच्छरों से निपटना कैसे है, इनका शिकार करना है या उनको शिकारी रहने ही नहीं देना है, क्या करना क्या है? करना यह है, गंदा पानी या साफ पानी। साफ पानी में ये डेंगू के मच्छर पनपते हैं और ये मलेरिया वाले गंदे पानी में पनपते हैं। तो अपने आस पड़ोस में पानी इकट्ठा नहीं होने देना। बरसात होगी, पानी पड़ेगा तो उसको झाड़ू आदि लगा करके, चाहे छत हो चाहे बालकोनी हो, घर का आंगन हो, वहाँ से उसको साफ कर देना है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जिस साफ पानी में ये अंडे देते हैं डेंगू वाले मच्छर, वो पानी इकट्ठा नहीं होता। तो एक बात तो ये ध्यान रखें। दूसरा ये है कि फुल बाजू वाले कुर्ते पजामे आदि पहने, जिनको अब छोटे कपड़े राखी सावंत की तरह कम कपड़े पहनने पसंद है या और किसी का उदाहरण नहीं देखा तो वो भाई आगे पीछे शौक पूरा कर लेना, इस समय नहीं तो प्रसाद मिल जाएगा। और आजकल ऐसे स्प्रे आते हैं हाथों में पैरों में, जो खाली भी जगह रहती है, तो हम भी जब ज़्यादा मच्छर वाली जगह होती है तो अपने शरीर पर लगाने की तो आदत नहीं, लेकिन यहाँ इसके चारों तरफ हम वो स्प्रे छिड़क देते हैं। और कभी कभी हाथों में भी पैरों में भी जहाँ ज़्यादा मच्छर वाली जगह होती है तो लगा लेते हैं। तो ये जो स्प्रे है ना आजकल मच्छर वाले, वो लगा लिया करें। मैंने एक दिन देखा भाई साहब, अब रजत शर्मा जी स्प्रे लगा के बैठे तो छिड़क रहे। मैंने कहा भाई साहब ये कार्यक्रम किस चीज़ का छिड़काव कर रहे हैं? बोले मुझे मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। अच्छा, ये भी खास बात है, पता नहीं किसी किसी के शरीर की खुशबू कैसी होती है या उसका खून का टेस्ट अच्छा होता है, मच्छरों को कैसे पता लगता है, वो ढूंढ करके उसी आदमी को काटते हैं तो ये हंसी मजाक की बात नहीं, एकदम रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें कि जिनको ज़्यादा मच्छर काटते हैं वो थोड़े ज़्यादा सावधान रहें। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दंड बैठक के साथ ये भुजंगासन या साधारण दंड, एक तो ये साधारण दंड ऐसे, और दूसरा ये हनुमान दंड, इसका उपाय करें। गिलोय घनवटी रोज खाते रहें। अपने घर में डेंगोनियल रखें, ज्वरनाशक रखें, फीवोग्रिट रखें, टाइफोग्रिट रखें, कुछ गिने तो ये गिलोय ताजे अपने लगाए लेना। और मीडिया टीवी पर तो हमने महीनों कार्यक्रम चलाया, हर दिन एक एक जड़ी बूटी, एक एक औषधीय पेड़, फलदार पेड़ आदि हमने लगवाए, खूब प्रकृति पर्यावरण को बचाया। चारों ओर तो जहरीली हवाएं, जहरीला पानी, जहरीली हवाएं, जहरीला पानी, जहरीला खाना, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीली सारी व्यवस्था, पूरा तंत्र जहरीला हो गया है। अब स्वामी जी अभी भी से उसको विश्व तंत्र को अमृत तंत्र बनाना, शोभ तंत्र बनाना है। और ये अभी आपने तो भुजंगासन 100 बार झाड़ू से गंदे पानी की सफाई का वो सुझाव दिया था, उसे लेकर बस अभी भी एक मफलर वाले भाई साहब का शुक्रिया आपके लिए आया है।
तो वो भी आप कबूल कर लें। स्वामी जी, मच्छर की भी अरे राम राम राम। स्वामी जी, मच्छर की भी महिमा जो है वो कमाल की है। अब देखिए, सोसाइटीज़ में बाकायदा धुआं फॉगिंग की जाती है उसके लिए, और एक बहुत बड़ा सा बाजार सजा हुआ है, लेकिन मच्छरों से निपट पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ये 100 फीट दूर से ही इंसान की गंध को सूंघ लेते हैं। WHO कह रहा है स्वामी जी कि पिछले 50 सालों में डेंगू के मामले 30 गुना ज़्यादा हो गए हैं, और ये दुनिया की 10 सबसे सीरियस हेल्थ इमरजेंसीज में से एक है। अब दुनिया की करीब करीब आधी आबादी इसके साए में है, इसकी दहशत में है। तो स्वामी जी, कोई भी बीमारी तभी अटैक कर पाती है जब शरीर का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है। तो डेंगू से बचने के लिए और ऐसा क्या किया जा सकता है कि डेंगू का मच्छर काट भी ले तो भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए? ये एकदम आपने अच्छी बात बताई कि 100 फीट दूर से सूंघ लेता है। तो आपने अपने घर में तो झाड़ू लगा दी और उससे आप पार्टी वाले खुश भी हो गए, चलो अच्छी बात है। थैंक यू अरविंद जी, मनीष जी, हाँ भगवंत मान जी। लेकिन अब पड़ोस वाला जो है अपने घर में से पानी नहीं निकालता, उसका वो थोड़ा लापरवाह है। अब वो सोचता है कि मेरे घर में पानी भरेगा तो अच्छा है, पड़ोसी को डेंगू होगा। वो बड़ा उछलता कूदता फिरता है, उसकी टांगे तोड़नी है, उसको डेंगू करना है, उसको चिकनगुनिया करना है, उसको मलेरिया करना है। इसलिए गंदा पानी, साफ पानी, और वहाँ भर रखा उसने। गंदे पानी से मलेरिया, साफ पानी से डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग होने की संभावना। लो भाई, 100 फीट दूर से रे राम राम। अब शहरों में तो एक दूसरे की दीवार एक दूसरे के साथ लगी रहती है, अरे एक दूसरे को फिर भाई संक्रमण संभावना है। तो फिर क्या करें? तो भाई किस किस के घर में झाड़ू लगाएं, किस किस को जो है कोसे, किस किस को समझाएं। इससे अच्छा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अब अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी ना तो मच्छर काटेगा तो मच्छर मरेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये एकदम मर्म की बात बता रहा हूं। ये मर्म की बात है कि मच्छर आपको काटेगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बस मजबूत रहनी चाहिए। तो 100 बार तो भुजंगासन करने के लिए बोला, और यदि मोटे हैं तो 100 बार अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से ये अभ्यास करना। तो भाई अपनी इम्यूनिटी अच्छी बनाने के लिए एक तो इम्यूनोग्रिड पाउडर बटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, अश्वशिला या अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली आदि इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं। नेचुरल दालें, नेचुरल आटा, और उसमें भी मिलेट्स, नेचुरल तेल, रिफाइंड ऑयल नहीं। हाँ, इसमें तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, फिर सरसों का तेल, फिर नारियल का तेल, और फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल, फिर ग्राउंडनट ऑयल, फिर उसमें कॉटन सीड ऑयल, जो जिसको वह पसंद हो वो ले लेना। और हाँ, गाय का घी, तो नेचुरल घी, गाय का घी, नेचुरल ऑयल और मिलेट्स, 5 चीज़ें बंद करें। चीनी नहीं, चीनी की जगह हनी, गुड़, शक्कर आदि नहीं। रिफाइंड ऑयल, नेचुरल ऑयल, फिर सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, ये दोनों से भी बचें। और सफ़ेद नमक की जगह पिंक सॉल्ट। ये छोटे छोटे सिंथेटिक जितने भी हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, सिंथेटिक जितने भी चीज़ें हैं उनसे बचें। सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल खाते हैं कुछ लोग, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि, ये सब आपकी इम्यूनिटी को घटाते हैं। कुछ तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खा रहे हैं और उससे इम्यूनिटी घट रही है, पता लगा। तो ये तो ओबेस लोगों के लिए 5 अभ्यास बता दिए। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये पादा उष्ट नासा स्पर्शासन। इससे पाचन भी अच्छा रहेगा। जब पाचन अच्छा रहता है, पाचन तंत्र, तो प्रतिरक्षा तंत्र को ही इम्यूनिटी बोलते हैं, वो अच्छी रहती है। तो ये सब करें। और बैठ करके तो ओबेस ये करें। मोटे मोटे लोगों की इम्यूनिटी तगड़ी नहीं होती। कुछ सोचते भाई तो मोटा है तो खूब तगड़ा होगा। जितना मोटा उतना खोटा, जितनी मोटी उतनी खोटी, ऐसा नहीं बोलेंगे, बहनें नाराज हो जाएंगी। अच्छा, ये ठीक है स्वामी जी, भाइयों को नाराज कीजिएगा, बहनों को नहीं नाराज कीजिएगा, ये बढ़िया है स्वामी जी।
भेदभाव कर रहे हैं आप। तो जमाना बदल गया साहब। भाइयों वाली गाली तो सहने, बहने वाली गाली भी इतनी खतरनाक होती है। वो तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। मोदी जी सहन नहीं कर पाए, हमारी तो क्या औकात है। वो तो वहाँ वो तो जो है वजीर है साहब, हम तो फकीर हैं। तो खैर ये ऐसे, और फिर देखो ये ऐसे। स्वामी जी एक तो रास्ता ये है, ये अच्छी बात नहीं है कि इम्यूनिटी को मजबूत कर लिया जाए। गलौज, हाँ बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, ये तो जाहिर है कि बिल्कुल बहुत ख़राब चीज़ है। बातचीत का जो बेहतरीन तरीका है, आदाब के साथ बातचीत की जाए, और हमारी तहजीब भी यही हमको सिखाती है। स्वामी जी देखिए, एक तो तरीका ये कि इम्यूनिटी को बहुत मजबूत कर लिया जाए जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को डेंगू हो गया तो अब उससे भी तो निपटना है ना, उसको भी ठीक करना होगा। अब देखिए डेंगू होने पर प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं, पेट में लगातार दर्द रहता है मरीज़ को, असर अगर बढ़ गया तो नाक से खून तक आने लगता है। तो डेंगू का जो मरीज़ हो गया स्वामी जी, उसे इन परेशानियों से फिर आप कैसे बचाएंगे, क्या क्या करते हैं आप? देखो ये झुंझुना नहीं है, ये खिलौना नहीं है, ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। डेंगू नील, हाँ, जैसे दर्द के लिए पीड़ा नील बनाई है ना हमने, जैसे कोरोना के लिए कोरोनिल बनाई थी, उसके ऊपर तो 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए। अभी तो एलोपैथी वाले तो सो के ही नहीं जागे हैं अभी तक, और हमने तो कोरोना के ऊपर 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए कोरोनिल। ऐसे डेंगू नील है, डेंगू बुखार, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, और प्लेटलेट गिरा हुआ एकदम बढ़ जाएगा। फिर प्लेटलेट जो गिर गया उसके लिए मैंने जूस बताया, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, अनार, 5 चीज़ें। अब ये सब चीज़ें सबको समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, तो हमने एक प्लेटो ग्रिट वटी बना दी। प्लेटो ग्रिट वटी ये पहली बार हुआ है। पहले प्लेटलेट बढ़ाने के नाम पर 50-50, 100 रुपए की एक एक गोली लोग बेच रहे थे। अब इमरजेंसी में खाता आदमी तो मरता, क्या नहीं करता। बकरी का दूध लोगों ने 500 रुपये लीटर बेच दिया। लो, बकरी का दूध 500 रुपये लीटर, एक एक गोली 50-50, 100 रुपए की। तो हमने सब लोगों के लिए सुलभ करा दिया। प्लेटो ग्रिट वटी, 2-2 गोली खाओ, प्लेटलेट बढ़ाओ। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो साथ में हीमोग्रिट भी 2-2 गोली खाओ और हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, और डेंगू खाओ और डेंगू भगाओ। और साथ में यदि बुखार हो गया तो फीवोग्रिट, महासुदर्शन घनवटी, वो तो चाहे देखो, चाहे डेंगू वाला बुखार हो, चाहे चिकनगुनिया वाला हो, चाहे वो मलेरिया हो, मलेरिया के लिए सबसे अच्छा है ये महासुदर्शन घनवटी। मलेरिया के सबसे अच्छा कुटकी और चिरायता का काढ़ है। तो कुटकी और चिरायता भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। और आप कह रहे थे ना पेट में दर्द हो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि आराम आराम से करें। और यदि किसी को टाइफाइड भी हो जाए तो टाइफोग्रिट भी हमारे पास। और हमने पहली बार ये 3 चीज़ें बताई, इसका तो घर घर में प्रचार हो गया। मुनक्का, खूब कला और अंजीर। ये खूब कला हमने पहली बार ये पैकेट में उपलब्ध करा दी। ये राई जैसा दाना होता है, बहुत दुर्लभ सी, लेकिन बहुत ही महंगी नहीं है, सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, मात्र 60 रुपये किलो, मात्र 60 रुपये। ये तो ये पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है। ये खूब कला करीब 2 ग्राम, मुनक्का करीब 10, अंजीर करीब 2। इनको अच्छे से धो करके एक बार, और चटनी बना करके फिर 400 ग्राम पानी में पका लें, 1 गिलास पानी में पका लें, 100 ग्राम बच जाए तो अच्छे से इसको निचोड़ करके और फिर पी लें। और खाने में खिचड़ी खाएं, खिचड़ी, फ्रूट्स, और सबसे अच्छा इसमें फल होता है चीकू। बाकी पपीता या सेब या अनार आदि ऐसे फ्रूट्स ही खा ले, और कुछ नहीं खाना, दाल रोटी सब्जी और कुछ। स्वामी जी ये भी बड़ा कमाल है कि हम एकदम से एक बीमारी से जुड़ा, के लिए भी बता दिया, मलेरिया के लिए बता दिया। यही कह रहा था स्वामी जी मैं कि ये कमाल है कि हम एक बीमारी से जुड़ा सवाल आपसे पूछते हैं और आप 2-4 बीमारियां साथ में और उनका जवाब भी दे देते हैं। मतलब एक के साथ 2-4 फ्री कर ही देते हैं आप।
तो लेकिन अभी डेंगू वाली बात स्वामी जी, कुटुंब ही है ना, एक कुटुंब है। हाँ, डेंगू वाली बात स्वामी जी थोड़ी सी भी अधूरी है। इसमें बहुत सारी जो है घरेलू उपचार लोग करते हैं, वो पपीते के पत्ते का रस और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें, ये सब कुछ काम करती हैं, कुछ फायदा पहुंचाती हैं? 100% इनमें वो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, हमने पूरा रिसर्च किया है। मेरे भाई 3 बातें ज़रा गौर से सुनो। हमने 1000 से ज़्यादा जड़ी बूटियों पर उनके फिंगरप्रिंट तैयार किए, उनके मेडिसिनल कंपाउंड खोजे। उनके मेडिसिनल कंपाउंड 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड लो। गिलोय में है करीब 1000, पपीते में होंगे 400-500। तो इसमें प्लेटलेट बढ़ाने वाले मेडिसिनल कंपाउंड है। पपीते के पत्तों का रस अकेला पीने से, इसकी गोली खाने से प्लेट अकेले पपीते के पत्ते के रस्सी में पड़ते हैं। और प्लेटलेट बढ़ने के जितने भी कारण हैं, अब किसी का प्लेटलेट घटने का कारण, प्लेटलेट गिरने का कारण, एक तो जैसे आपने बताया डेंगू में गिरते हैं, दूसरा कई बार बिना डेंगू के भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं लोगों के, और 3 लाख से सीधे 3000 पर। और मैंने कहा किसी किसी को तो 0 पहुंच जाते हैं। एक बेटी यूके में मिली मुझसे, फिर उसकी माँ ही बाद में, उसके 0 प्लेटलेट हो गए। उसने यही चीज़ें अपने यहाँ से भेजी, भारत से गिलोय भेजी, और वीट ग्रास एलोवेरा तो सब जगह मिल ही जाता है। और पपीता बोला उनको, बेटा कहीं से भी पपीते के पत्तों का रस का इंतज़ाम कर लो। उसने किया, और इस समय मेरे को उसका ध्यान नहीं आ रहा, कच्छ की बेटी थी, अब तो उसकी शादी ब्याह हो गया। बाद में मेरे को 11 लाख रुपए दान में देने के लिए आई। बोली थी हमारी बेटी के प्लेटलेट इतने गिर गए थे, उसके नाक से खून, आँख से खून, मल मूत्र से खून, पूरे शरीर से खून, और पूरा शरीर खत्म जैसा हो गया। आपने जो बताया ये किया, और कोई एलोपैथी की दवाई काम नहीं कर रही। प्लेटलेट चढ़ाए तुरंत फिर गिर जाए, प्लेटलेट चढ़ाए फिर गिर जाए। ये है एलोपैथी में प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है, वो प्लेटलेट चढ़ा देते हैं। प्लेटलेट, ये WBC, RBC प्लेटलेट्स, जो 3 बड़े कंपोनेंट हैं ना, इनको अलग अलग कर लेते हैं आजकल मशीन से ना, ऐसी मशीनें आ गई हैं। तो अब बिना प्लेटलेट चढ़ाए अंदर से प्लेटलेट जिस कारण से गिरते हैं उनका निवारण होता है इन 5 चीज़ों से जो अभी हमने बताया। एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार, गिलोय और पपीते के पत्तों के रस में वो कैपेबिलिटी है। तो ये घरेलू उपचार एकदम सटीक है। बाकी बहुत से घरेलू उपचार फेक चलते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी वो जो उस दिन भंडारा चल रहा था, आपको भी हमने सब प्रसाद भेजा। लाखों, अब हर दिन 25, 30, 50 हज़ार लोग भंडारा कर रहे हैं, लाखों लोगों का भंडारा होगा। तो पद्मसेन बाबूजी बोले केला, अब आप गूगल करके देखोगे, बोले केला जहाँ होता है गुरुजी, केला जो है वो दीमक को खाता है। मैंने गूगल करके देखा तो पता लगा, जब पूज्य आचार्य जी भी बैठे थे, बोले के जो है केला दीमक को नहीं खाता। ये लोगों में गलत फहमी है। केला जहाँ होता है उसके पत्ते पड़ते हैं, वहाँ दीमक पैदा हो जाती है, वो खाद बन जाता है और वो केले को लगता है, उससे केला अच्छा पुष्ट हो जाता है। तो दीमक नहीं खाता केला। ऐसे बहुत सारी गलत फहमियाँ घरेलू उपचार के नाम पर, कुछ फेक इंफॉर्मेशंस के भी लोग शिकार हो जाते हैं। फेक न्यूज़, फेक इंफॉर्मेशन, फेक नॉलेज, बहुत सारे ऐसे गलत नैरेटिव फैला रखे हैं ना, चिकित्सा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मत संप्रदायों के नाम पर, राजनीति के नाम पर इतने फेक नैरेटिव चलते हैं साहब। तो आपने ठीक कहा कि भाई यहाँ जांच पड़ताल करके ही घरेलू उपचार करने चाहिए, नहीं तो पता लगा नीम हकीम खतरे जान ना हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। खतरे जान नहीं है, ये एकदम बचाने वाला काम है। नीम भी अच्छा है, हकीम भी अच्छा है, बस उसका ठीक से उपयोग किया जाए। निगरानी के लिए आपकी सरपरस्ती जरूरी है। लेकिन स्वामी जी देखिए, डेंगू के स्वामी जी पहले स्ट्रेन से रिकवरी के बाद शरीर में उसकी एंटीबॉडी बन भी जाए, तो दूसरे स्ट्रेन अगर हमला कर दें और दूसरा स्ट्रेन के वार से जान जाने का खतरा बढ़ जाए, तो अगर इस तरह की स्थिति हो तो डेंगू से रिकवर हो जाए तो फिर क्या क्या सावधानी बरतनी है? क्योंकि पहली रिकवरी के बाद शरीर जो है उतना कैपेबल नहीं होता कि दूसरा हमला बर्दाश्त कर पाए। हाँ, डेंगू से रिकवरी होते ही एक तो जंक फूड, फास्ट फूड तो कतई नहीं खाना। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये तमाम तरह का उल्टा पुल्टा जो खाना खाते हैं, ये कचरा खाना नहीं खाना। दूसरा अंकुरित खाएं, थोड़ा फल खाएं, और फलों में भी सबसे ज़्यादा अनार, गाजर, पपीता, सेब, और फिर ये खजूर खाएं, इससे कमज़ोरी दूर होती है। खजूर, मुनक्का, अंजीर,
और थोड़ा कप होल्डर तो च्यवनप्राश बच्चों को बालप्राश ऐसा थोड़ा खिलाएं। तुरंत घी ज़्यादा ना खाएं, तुरंत डेयरी वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा ना खाएं। तो शाक सब्जियां फल आदि जितना, और हाजमा थोड़ा अच्छा नहीं होगा पहले तो थोड़ा अनार रोज़ खा लिया करें। अनार खाने के पहले आधी कटोरी 1 कटोरी जिससे हजम हो जाए। धीरे धीरे कपालभाति करें, धीरे धीरे अनुलोम विलोम करें, अपने आप एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाए, छोटे बच्चों को कुमार कल्याण रस, बड़े लोगों को वसंत कुसुमाकर रस। 1 महीने में 3 से 5 ग्राम बच्चों को कुमार कल्याण, बड़ों को वसंत कुसुमाकर रस। उसमें आप 10 ग्राम मोती पिष्टी और 10 ग्राम गिलोय सत और मिला दें और उसकी 30 पुड़िया बना दें। खाली पेट 1 पुड़िया खा लो, पूरा जैसे कहते हैं एकदम ताकत का खखाटा उठेगा, एकदम तूफान की तरह आप उभर जाएंगे, तूफानी शक्ति आ जाएगी। वो तो झूठा विज्ञापन, आओ कुछ तूफानी करते हैं और फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये तो सब मामला झूठा है। लेकिन इससे पूरी ताकत आती है तो आपको बताएं, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना और सब इन चीज़ों को सुन लें। जैसे ही कोई किसी भी बुखार से, किसी भी बड़ी बीमारी से उभरता है ना, तो उसको अचानक फिर भारी भरकम भोजन नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे। और कई बार बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, आदमी जल्दी जल्दी ज़्यादा खा लेता है, फिर वापस फिर बीमार हो जाता है। तो कभी भी किसी भी बीमारी से आप उभरे, किसी भी बुखार से उभरने के बाद ये मुनक्का, अंजीर, खजूर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, फिर अनार, पपीता, सेब, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। बोल्ड वेजिटेबल, थोड़ा सा अंकुरित और शाक सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। भारी भरकम हलवा पूरी और ये तमाम तरह के पकवान और गोलगप्पे, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि, और इन सब से बड़ा पाव, छोटा पाव, इन सब से बचना चाहिए। स्वामी जी देखिए, तूफानी तो हम लोग रोज़ाना करते हैं आपके साथ, आपके सानिध्य में, और हमारे साथ हज़ारों लाखों दर्शक करते हैं, तब जाके वो सेहतमंद रहते हैं। वो तो सिर्फ हवाबाजी वाली बात है तूफानी कुछ करने का। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ ज़रा इससे पहले अगला सवाल लूँ मैं, ये बकरी के दूध की बहुत बात होती है ऐसे वक्त में जब किसी को डेंगू हो जाए, इसमें ऐसा क्या ख़ास है स्वामी जी बकरी के दूध में जो बहुत फ़ायदा करता है? तो दरअसल सामान्य रूप से जो फैट है और जो उसमें मिनरल्स है, विटामिन है, न्यूट्रिशंस है, वो तो सब होती है। एक आयरन को छोड़ करके बाकी सारे पोषक तत्व दूध में होते हैं, आयरन को छोड़ करके बाकी। एक इसलिए केवल दूध पर आदमी पूरी ज़िंदगी रह सकता है। हमारे एक आत्मशुद्धि आश्रम में एक महात्मा जी थे, वो करीब 50 साल तक केवल दूध पर रहे। अभी तो पता नहीं उनका शरीर है कि पूरा हो गया। मैं उनसे मिला था आज से करीब 35 साल पहले, और फिर बीच में भी एक बार मिला करीब 15-20 साल पहले। अब पता नहीं शरीर है या नहीं। तो प्लेटलेट को बढ़ाने में दरअसल जो बकरी का दूध है ना, वो लीवर को अच्छा करता है, लीवर के लिए खुराक है। और प्लेटलेट बढ़ाने का काम जो है लीवर करता है। लीवर यदि आपका अच्छा है, किडनी आपकी अच्छी है, तो लीवर, किडनी और आंतें, ये 3 चीज़ें अच्छी हो और साथ में ब्लड सर्कुलेशन बॉडी को में पूरा हो जाए, तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स तीनों अच्छे होते हैं। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है, लीवर से तो करीब 500 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, और आंतों में तो ओहो, ये तो ब्रेन के बाद दूसरा गट ब्रेन है। ये तो इसमें तो ब्रेन जैसी संरचना है, इसमें भी सैकड़ों नहीं हजारों प्रकार के अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स। ये खाली पहले दिमाग से लोगों को लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, और फिर दिमाग से हार्मोन से निकलते हैं, कुछ थायराइड से निकलते हैं, लीवर से, किडनी से, आंतों से, शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स, अलग अलग प्रकार के केमिकल सोल्ट्स अपने आप निकलते हैं। अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, भीतर जो फैक्ट्री लगी हुई है, इसको यदि धरती पर लगाया जाए ना, अंदर जो केमिकल बनते हैं, सोर्स हार्मोन्स बनते हैं, और उससे जो अलग अलग प्रकार की सिग्नल निकलती है, तो हरिद्वार से लेकर के नोएडा, इंडिया टीवी तक इतनी बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तब अंदर वाले सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स आप बना पाएंगे। और फिर वो भी वैसे नहीं बना सकते जो अंदर बन रहे हैं। तो अंदर वाले तंत्र को ठीक रखो, अंदर वाली फैक्ट्री को ठीक रखो, तो फिर बाहर वाली चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ, बकरी का दूध जो है वो हमारे लीवर को, हमारी आंतों को,
हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करता है और उससे फिर प्लेटलेट बनते हैं। तो वो एक प्राइमरी कारण है प्लेटलेट बढ़ाने का। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी अब देखिए, डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ या फिर वायरल फीवर है, इन सभी तरह के मामलों में हड्डियों और मांसपेशियों में बड़ा दर्द, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि बहुत तकलीफ हो रही बदन में। तो स्वामी जी, इस तरह का दर्द होने पर कुछ लोग पेन किलर भी ले लेते हैं, और जबकि ये दर्द इन बीमारी के अलावा मलेरिया, चिकनगुनिया का भी हो सकता है। तो ज़रा लोगों को ये समझाइए कि दर्द की दवा बगैर किसी डॉक्टर के जो लोग खा रहे हैं वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ताकि बीमारी की नब्ज़ को समझे बगैर। और यहाँ तक कि उसमें भी हैवी पेन किलर जिनमें स्टीरॉयड होते हैं और बायोलॉजिकल भी अपने आप ही जो है नेट पर देख करके लोग खा रहे हैं। तो और ये पैरासीटामोल, क्रोसिन और पता नहीं मेरे को तो ये सारी एलोपैथी की दवाई के मैं तो नाम याद नहीं कर रहा कि इतना सब खाते रहते हैं। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें, दही साथ नींबू चाट टमाटर डालें, सबसे अच्छे पेन किलर का और अंदर से हीलर का काम करते हैं। पेन किलर एंड नेचुरल हीलर वो है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नेटगुटी, जिनमें जो है नेचुरल स्टीरॉयड पाया जाता है, उसको बायोस्टीरॉयड कहते हैं। तो ये लहसुन, सहजना, हल्दी, गूगल, इन सब के अंदर जो है ये नेचुरल, प्राकृतिक, नैसर्गिक इसको स्टीरॉयड मिलता है, वो अपने आप इसकी अवेलेबिलिटी है। तो दर्दों के लिए ये प्रयोग किया गया है। गूगल, योगराज, महायोगराज, गूगल, अक्षादी, लहसुन और उसके लहसुन के कैप्सूल भी हम लोग कभी करा दिया वो लोग आते। और फिर ये हल्दी के भी हमने गोली बना दी कर्क्यूमिन गोल्ड करके। तो इन चीज़ों का आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं, पेन किलर का काम करते हैं, जिस कारणों से पेन होता है उसका निवारण करते हैं। एक अलग बात, सुबह गोधन अर्क, पुराने से पुराना बुखार तो किसी दवाई से नहीं ठीक हो रहा था। मैंने देखा वो लोगों का गोधन अर्क 1 चम्मच पिया, रोज 1 से 2 चम्मच खा लीजिए, और जिनको थोड़ा बकबका लगे, एसिडिटी बढ़ जाए, गोधन अर्क के साथ गोधन अर्क से बुखार मिटता है। लो, गिलोय से कैसा भी बुखार हो, कैसा भी दर्द हो, और दर्द, बुखार, मोटापा, डायबिटीज सब में एक साथ फायदे करते हैं। तो ये चीज़ें घर में रखनी चाहिए ना। फिर ज़्यादा हो जाता है तो किराए में गोल्ड ऑर्थोपेडिक आदि देते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं ये। तो बाकी घरेलू उपचार इसमें बहुत अच्छे हैं। तो और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये अपने स्ट्रेस हार्मोन्स कम करते हैं और प्रोडक्टिव कॉर्टिसोल, एसिटिल आदि को घटा करके इंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। और थोड़ा ऐसे हल्की हल्की कदम चाल, थोड़ा सा तेज चलना चाहिए, फ्रंट वॉक, बैक वॉक और फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें। तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम ये अप्रतिम फायदा करते हैं। और खुश रहने से, ओंकार का जप करने से, ऐसे ना ये ओम भ्रामरी, और ऐसे लंबे सांस लेने से, भस्त्रिका से, कपालभाति, अनुलोम विलोम से अंदर से नेचुरली पेन हीलिंग हो जाती है। तो मैं कह रहा था गोधन अर्क पीने से, गोखरू का पानी पीने से, जो अंदर यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, इवन जितने भी पेन मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं, तो ये जितना भी इन्फ्लेमेशन अंदर शरीर में बढ़ा हुआ होता है सारा बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत बड़ी महिमा है। तो किसी भी कारण से किसी को दर्द हो रहा हो, इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। जो पेन का कारण है ना, पेन किलर से तो दर्द तो है, उसकी अनुभूति नहीं कर पाते आप, तो वो तो फालतू का काम है। आपके जो संवेदिका तंत्र है, उस संवेदिका तंत्र को ये स्लो डाउन कर देते हैं। तो भाई ब्रेन को महसूस कराने वाले जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, उसको वो शून्य कर देते हैं। उससे क्या फ़ायदा हुआ? दर्द जिस कारण से हो रहा है उसका निवारण करना है तो आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है।
इसीलिए स्वामी जी सारे कारण का निवारण हम आपसे जान रहे हैं और अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब आपसे मुझे जानने हैं। स्वामी जी देखिए, आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, बड़ा उतार चढ़ाव मौसम में, और इसकी वजह से लोगों में बहुत सारी सीजनल परेशानियां हैं। कोल्ड, कफ, एलर्जी की वजह से लोगों का गला कई कई दिन तक ठीक नहीं हो पा रहा है, गला बैठ गया है। तो स्वामी जी खांसी जा नहीं रही है, ऐसे में क्या उपाय किया जाए कि खांसी में कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिल जाए? और वो जो तरह तरह की काली गोरी खांसियाँ हैं उनके लिए क्या करना है? खांसी के लिए सूखी खांसी, काली खांसी, और ये वैसे तो एनसीआर में तो काली होती है, खांसते हैं तो वो काला काला सच में निकलता है खांसी में। तो ये ब्रोनकोम और ये कंठामृत, ये ना, इसको चूस लिया करें, इसकी ऐसे ही। बैंकर्स को तो अपने खिस्सा में रखना चाहिए, कभी बोलते बोलते एक्सप्लेन करते हुए भी खांसी हो जाती तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये ब्रोनकोम और कंठामृत चूस ले। खाने के बाद ये स्वासारी भटी, ये स्वासारी गोल्ड, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं ये सारी चीज़ें ना। आज इसलिए हमने सबको यहाँ पर रखा हुआ है। स्वासारी प्रवाही भी ज़बरदस्त काम करती है। स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले, ये खांसी के लिए घर में रखना चाहिए। खांसी के लिए तो एलोपैथी के कफ सिरप आते हैं, उनसे तो छोटे बच्चों की तो कितनों की तो मौत होगी, कितने बच्चों को डायबिटीज होगी उससे, उनसे बचे। बाकी त्रिकुटा, सोट पीपल, काली मिर्च, उसको शहद से चाटने से खांसी दूर हो जाती है। त्रिकुटा से खांसी दूर हो जाती है। पंचकोल का काढ़ा पीने से, पीपल पीपरामूल चित्रक चपेसोट, उसका काढ़ा बनाने से, पंचकोल से, त्रिकुटा से। सीतोपलादी वर्षों से पुराना आजमाया हुआ प्रयोग है। और हाँ, हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी यहाँ खूब लगी हुई है बाहर, बड़ी अच्छी है और सबके घरों में लगी रहनी चाहिए। और अब तो मैंने कहा जड़ी बूटी दिवस आ गया, सबके घरों में तुलसी और ये सब लगा के रखनी चाहिए। तो तुलसी, वासा, पान के पत्तों का रस। अब पान खा लो, खांसी ठीक हो जाएगी। पान में थोड़ा गुलकंद मिला दो, पान में थोड़ा गुलकंद मिला दिया, थोड़ा सौंफ, और जो है 1-2 गोली कंठामृत की, 1-2 गोली ब्रोनकोम की डाल दो पान में, और उससे गला भी अच्छा हो जाएगा, गला बैठेगा भी नहीं। आजकल तो गले में गांठें हो रही है, नोडुल्स हो रहे हैं, और वो बड़े खतरनाक हैं। उसके लिए ये खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी, और ज़्यादा गांठें हो रही है तो ओरोग्रिड ले सकते हैं, ओरोग्रिड। और ज़्यादा गांठ हो जाती है तो सिस्टोग्रिड डायमंड, काचनार, बुद्धिवादी का भी देते हैं। लेकिन गले की गांठें ठीक हो जाती है तो गले में गांठ होते हैं, आदमी को लगता है कैंसर होगा, अब तो गला काटना पड़ेगा, मार के पिंडा छूटेगा। ऐसा नहीं है। तो ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों को सर्दी जुकाम का, कोल्ड बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज सब लोग बड़े राजी हो रहे होंगे, धन्यवाद दे रहे होंगे इंडिया टीवी को, रजत शर्मा जी को, अनीता जी को, हुसैन जी, अमित जी, ईसा, दीपिका, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी आदि को। थैंक यू प्रभु। और अभी तो ये स्वामी जी ज़्यादा ही इसलिए परेशानी बढ़ी हुई क्योंकि देश भर में बारिश अभी हो रही है। एनसीआर में भी बारिश हुई है कई दिनों के बाद रात में। और स्वामी जी, इंद्र देव के जो लोग संपर्क में रहते हैं हॉटलाइन के ज़रिए, और वो विभाग स्वामी जी बता रहा है कि अभी बारिश और होनी है। ऐसे में जगह जगह पानी भी और भरेगा, तमाम गड्ढों में पानी इकट्ठा होगा, यानी मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे, ज़्यादा पनपेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियों का उपचार तो आपने स्वामी जी बता दिया है, लेकिन ज़रा लोगों को ये भी समझाइए कि मानसून के इस सीज़न में और क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है जिससे मच्छर से भी बचें और मच्छरों को पैदा होने से भी रोक सकें। तो एक तो मैंने कहा पानी इकट्ठा ना होने से, अब कहीं कहीं तो पानी इतना ही इकट्ठा होता है, सब गलियों से लेकर के, छतों से लेकर के पानी भरा पड़ा है। अब उसमें योगाभ्यास करना ही एकमात्र उपाय है। तो बाकी जो जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं वो सजग हो जाओ, पानी मत भरने दो, और गंदगी आ जाए इकट्ठी होती है, और उन पर जब पानी पड़ता है तो सड़ करके ऐसी सड़ांत पैदा होती है, नहीं तो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले आ जाएंगे, इसलिए सफाई कर लो। ये बढ़िया है। जिनको कफ कोल्ड रहता है हर्बल पे पिया करो, ये हर्बल चाय, और ये सबके घरों में ये वो रहना चाहिए, ये दिव्य धारा।
इसको सोंगने माता से कफकोल्ड दूर, पतंजलि बाम, अणु तेल, षडबिंदु तेल, ये नाक में डालने से ना कफकोल्ड एकदम दूर होता है। देखो जिनको कफकोल्ड हो जाए ना तो फिर वो खाना ना खाए तो क्या खाए, ये काली द्राक्ष और चना, किशमिश और चना ही खाए। एक दो खजूर और खा सकते हैं, थोड़ा अनार ले सकते बस। बाकी दाल रोटी सब्जी फल फ्रूट कुछ भी नहीं खाना, बस भुना हुआ चना, इसमें प्रोटीन और सारे मिनरल्स विटामिन न्यूट्रिशंस, द्राक्ष, काली किशमिश, बस इतना ही खाना। ये अप्रतिम है कफ कोल्ड के लिए। और फिर दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, मुलेठी और अश्वगंधा, ये 5 चीज़ें। ये हमारे बहुत बड़े गुरुजी थे, उन्होंने बताया था, वो नुस्खा आपको बता रहे हैं। पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी, पूज्य स्वामी सर्वानंद जी, पूज्य स्वामी हमारे संपूर्णानंद जी, बहुत गजब का नुस्खा है भुना हुआ चना। और ये हमको भी कभी थोड़ा बहुत, कभी नाक गला चौक हो गया, अभी इधर उधर घूमते, अब हजारों लोगों से मिलते हैं, कोई ना कोई हमको भी प्रसाद दे देता है, तो हम यही प्रयोग करते हैं, भुना हुआ चना, किशमिश और दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, अश्वगंधा और मुलेठी, इसको पका करके लेते हैं। बाकी और कोई खाना नहीं खाते। ज़्यादा भूख लगे तो पतंजलि का जो सत्तू है या चने का ही, इसका साबुत जो चना है ना, ये केसर भी बड़ा अच्छा है। थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतिए। और ये जो बाबा जी केसर है ना, सच में एक तो हाँ ये बड़ा अच्छा है। और इस मौसम में डेंगू के डंक से खुद को बचाइए। तो ये इसका तुरंत असर होता है सर। और स्वामी जी के साथ अभ्यास करके अपनी इम्यूनिटी को इतने मजबूत कर लीजिए कि कोई मच्छर अगर काट भी जाए तो भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज तो मच्छरों से जो होने वाले रोग हैं उनसे कैसे मुक्ति दिलाएं, ऐसे सब रोगों से मुक्त सारे देश को बनाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।